अगर आप फर्निशिंग के हिसाब से देखेंगे तो एक जगह कॉस्ट कम हुई है, लेकिन एक जगह जो है वहाँ पे कॉस्ट लोगों की बढ़ गई है। बिहार में चुनाव आ रहे हैं, उसको देखा देखी करा जा रहा है, तो ये गलत है। पहले ही आप लोग कर लेते तो कितना अच्छा रहता। एक आम सामान्य मानवी जिसको सबसे ज्यादा समस्या इस जीएसटी से जिन जिन प्रोडक्ट्स में हो सकती थी उसमें रिलीफ दी गई है। कस्टमर्स को फर्क है, उसमें खुश है। ऑब्वियसली आगे दिवाली का है सीजन है तो उसमें बेनिफिट भी है, बहुत फर्क आ रहा है। उसका बेनिफिट मिलेगा कस्टमर को आगे और लॉन्ग ट्रेड में भी मिलेगा। आज 22 सितंबर का दिन है और हिंदू मान्यता के अनुसार आज से नवरात्रि शुरू हो चुके हैं और इसी दिन नवरात्रि से पूरे देश भर में महंगाई कम करने के लिए सरकार की तरफ से जो जीएसटी नियम लागू किए गए हैं वो आज से शुरू हो गए हैं। अभी हमारे देश में जीएसटी जो है वो 4 स्लैब्स में होती थी, 5%, 12%, 28% और 18% पे, पर लेकिन अब केवल सिर्फ 2, 5 और 18% पे ही चलेगी। तमाम चीज़ें जिन पर 12% और 28% जीएसटी होती थी उन पर अब सिर्फ 5% और 18% जीएसटी होगी। माना जा रहा है कि सरकार के इस फैसले से महंगाई कम होगी और लोग बाजार में खरीदारी करने आएंगे, लेकिन इस दावे में कितनी सच्चाई है और जीएसटी में हुए बदलाव को लेकर आम जनता का क्या कहना है, चलिए हम आपको दिखाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा बिष्ट और आप देख रहे हैं जनसत्ता। मैंने जहाँ तक सुना है कि जीएसटी में कई सारे बदलाव आए हैं, इन्होंने जीएसटी स्लैब में बहुत कमी करी है, लेकिन ये पहले ही सरकार को कदम उठा लेना चाहिए कि जो बिहार में चुनाव आ रहे हैं उसको देखा देखी करा जा रहा है, तो ये गलत है। पहले ही आप लोग कर लेते तो कितना अच्छा रहता। और आपका कहना है कि सरकार ने ये नए चुनाव आने के लिए, हाँ, नए चुनाव आने के लिए किया है। और क्या कहते हैं, जीएसटी में बदलाव पहले अगर होता तो बेटर रहता, अभी भी ठीक ही है जो है। और मैं ये चाहूँगा, क्या कहते हैं, जो राहुल गांधी हमेशा मुद्दा उठा रहे हैं कि जीएसटी और वोट चोरी जो हो रही है उस पर क्या कहते हैं मैं ध्यान लाना चाहूँगा जनता का। देखिए, जो फर्निशिंग का जो बात है उसमें आप देखेंगे तो मिक्स्ड व्यू है इसमें, कि जैसे हमारे जो लेदराइट्स जो थे तो वो 12% में थे तो उनको 5% में कर दिया गया, और जो ब्लाइंड्स का जो था वो 12% में थे तो उनको 18% में डाल दिया गया। तो अगर आप फर्निशिंग के हिसाब से देखेंगे तो एक जगह कॉस्ट कम हुई है, लेकिन एक जगह जो है वहाँ पे कॉस्ट लोगों की बढ़ गई है, क्योंकि जो जीएसटी 6% बढ़ी है वो डेफिनेटली लोग क्लाइंट से ही लेंगे, कंज्यूमर से लेंगे, तो वो जो खर्चा है वो क्लाइंट कंज्यूमर के ऊपर आएगा। और जो जीएसटी जो लेदराइट के ऊपर कम हुई है, लेदराइट बहुत सारी जगह यूज होती है, जैसे हम आपको बताते हैं बैक पैडिंग में यूज होती है, आपके सोफा चेयर्स बनते हैं उससे, आपके वॉल पैनलिंग्स बनते हैं उनसे, तो फैब्रिक की तरह होता है और आर्टिफिशियल लेदर होता है, उसको हम लेदराइट बोलते हैं। तो उसमें पहले 12% था, अब वो 5% हो गया और बहुत बड़ी मात्रा में उसका यूज होता है। तो जो लोग लेदराइट यूज करके अपना घर बनाएंगे उनको डेफिनेटली फायदा होगा, लेकिन जो ब्लाइंड्स हो गए जो हम अपने ऑफिसेज और में देखते हैं, बहुत तरह के ब्लाइंड्स होते हैं, हनीकॉम, वुडन, रोलर, तो उसमें जो है उसमें आपका 12 से 18 हो गया, तो वहाँ पे लोगों की कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। फिटनेस सेंटर को इतना फायदा होएगा कि मेंबर्स लोग ज़्यादा आने लगेगा इंक्वायरी के लिए, और जितना मिडिल क्लास लोग हैं उन लोग भी आ सकते हैं करके, उसके लिए उन लोग को फायदा है उसमें। और जिम को भी थोड़ा बहुत उनके वजह से क्लाइंट एक्स्ट्रा मिलेगा। हाँ, गवर्नमेंट को थैंक यू ये सब चीज़ के लिए, अच्छा काम किया करके उन लोग ने जीएसटी कम करके। इससे पहले बहुत ज्यादा था, 18% था, 5% आया, मतलब इसमें कुछ डिफरेंस है या आगे चल के डिसीजन ऐसे रहेगा? आगे जाके डिसीजन यही होना चाहिए कि हम लोग को उल्टा उन लोग से फायदा है कि जितना क्लाइंट आएगा अपना जिम का उतना अच्छा ये होएगा कर। देखिए, ये जीएसटी नेक्स्ट जेन जो जारी किया है, जो लागू हुआ है इस देश में, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बचत उत्सव के रूप में इसको मनाने का जो आह्वान और आग्रह जनता से किया, मुझे लगता है कि आह्वान और आग्रह नहीं है, ये दुकानदारों का फायदा नहीं है, ये आम जन को जो फायदा देने का काम इस जीएसटी के द्वारा किया है कि आज ये जो मिठाई जो मैं खरीद करके लेके जा रहा हूं उस पर भी मात्र 5% जीएसटी हो गया है। कभी ये 12% होता था, और दूध दही तो जैसे अब बिना जीएसटी के कर दी है। तो मुझे लगता है कि एक आम सामान्य मानवी जिसको सबसे ज्यादा समस्या इस जीएसटी से जिन जिन प्रोडक्ट्स में हो सकती थी उसमें रिलीफ दी गई है। किसान अगर ट्रैक्टर खरीदना चाहता है तो उसमें भी जीएसटी कम हुआ, उसके कृषि उत्पादों में भी जीएसटी कम हुआ है। और अगर कोई सामान्य नागरिक अगर बाइक खरीदना चाहता है या छोटी कार खरीदना चाहता है एक सामान्य व्यक्ति, तो उस पर भी जीएसटी कम हुआ है। यही नहीं,
इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स गैजेट्स में भी जीएसटी को कम किया गया है। और ये इसके साथ साथ हमारी गृहिणी, हमारी माताएं, बहनें, उनको तो जीएसटी में जैसे बम्पर जिस प्रकार का रिलीफ मिला है वो अपने आप में निश्चित रूप से ध्यान में आता है कि हमारे घरेलू जो रोज काम आने वाले, किचन में आने वाले हर सामान पर जीएसटी को कम या नील कर दिया गया है। तो आम आदमी से लेकर एक निचले जो हमारा जिसको कहते हैं मध्यम वर्ग से लेकर निम्न मध्यम वर्ग, एक अंतिम व्यक्ति तक इस जीएसटी की बचत उत्सव मुझे पहुंचने वाली है। मुझे लगता है कि प्रत्येक घर का बजट 4 से 5 हजार रुपया कम मिनिमम हो जाएगा इस जीएसटी से, और वो बचत कहीं ना कहीं आगे रिफॉर्म में, आगे घर के परिवार के किसी काम में वो काम आने वाली है। कई आइटम में फ़र्क आया है। स्टील के आइटम, सिरेमिक आइटम में जो पहले 12 भी थी अब वो 5 पे आ गई, उन पे काफ़ी फ़र्क आया है। तो उसका बहुत बेनिफिट है, कस्टमर को दे रहे हो। हमने शुरू भी कर दिया, आज से ही चेंजेस आ गए हैं। जो जीएसटी स्लैब 5 पे आ गया वही रह गया है। कस्टमर्स का क्या कहना है रेट कम होने पर? कस्टमर्स को फ़र्क है, कस्टमर खुश है। ऑब्वियसली आगे दिवाली का है सीज़न है तो उसमें बेनिफिट भी है, बहुत फ़र्क आ रहा है। उसका बेनिफिट मिलेगा कस्टमर को आगे और लॉन्ग ट्रेड में भी मिलेगा। अच्छा, जब चीज़ें सस्ती हुई हैं तो क्या अब सेल बढ़ने की उम्मीदें हैं दिवाली? बिल्कुल है, बिल्कुल बहुत फ़र्क पड़ता है उससे। जो पहले 12 पे थी अब 5 पे आ गई, अच्छा डिफरेंस आ रहा है। तो रेट ऑब्वियसली गिरे ही हैं और गिरेंगे भी आगे और फर्दर।